ये पानी की कमोई भर दी और ये नाज गाल दिया ढकने पाइप सतिया करूँ हूँ। इसको और करती हूँ। ये बेबे का मुझे कहता है ये लोटा को और कर दी हूँ। लोटा का तो ईसाई दिखा सा बेबे मैं अपने भी टिक्का ला लूँ। बालक सब 12 नज़ारे हैं उनका है पाछा ला दूंगी। तो दर दूँ सासू का सैको ना ननद पाई दे दूंगी। और बेबे कहानी कमाएंगे कहानी भी सुनियो। ले बेबे कहानी सुनियो। जय माता दी। होई आठे अष्टमी व्रत की पूजन विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दिवाली होती है होई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिसमें संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठ की होई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास शेरी तथा शेरी के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई होई अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाए तथा पूजा कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर होई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर 1 लोटा जल भरकर पल्ले में कलश की भांति रख कर पूजा करें। होई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की होई बनाएं जिसे श्याऊ कहते हैं और इसमें चांदी के 2 दाने जिस प्रकार गले में पहनने के हार के पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की होई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा दें। फिर होई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर 7 मालाएं बनाएं, 7 छतवे बनाएं। 1 कटोरी में हलवा और रुपए बयान कर रख लें और 7 दाने गेहूं में के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद होई श्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बयाना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवें। जिसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद जिसकी किसी शुभ दिन होई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दें। जिसके जितने बेटे हैं उतनी बार था जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होई में लगवाती जावें। ऐसा करने से होई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। होई माता की दूसरी कहानी। यह व्रत प्रातः कार्तिक वंदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार को दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियां आरोग्यता दीर्घायु प्राप्ति के लिए होई माता का चित्र दीवार पर मांड कर पूजा करती हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही शेरी के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल से शेहू के खून में सना देखा तो उसे शेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह काम जिसके अंजाम
उसके अनजाने में ही हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपनी गुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी। ईश्वर की प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने से सेठ सेठानी इतने दुखी हो गए, उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। जिसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उन्हें कुछ भी शक्ति या साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर शेर के बच्चे को मार दिया था। इसी कारण उन्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर शिव की सेवा करोगे और होई माता अवजक्ता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए संपन्न में भी किसी को कष्ट नहीं देंगे तो यह भगवान की कृपा से पुनः संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल होई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष की श्रद्धा परित्याग कर दिया। ऐसे करने से पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अनगिनत पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार से सुख भोगने लगे और स्वर्ग चले गए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ होई माता अजम्मा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होता है। होई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। आकतला मेरा सासरा, डाकतला मेरा पियर सासरा न्यू बुधा जो कर कीड़ी का नाल बुधा। देव सूर्य देव, देव सूर्य देव।